मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन व हाज़रीन इकराम, दुआ गो अल्लाह ताला आप सबका ना कबूल फरमाए। आप जानते हैं हज के अयाम शुरू हो चुके हैं और बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें इस साल बुलावा आया है। अल्लाह ताला आइंदा साल हमें भी इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल फरमाए और हर साल अल्लाह ताला मक्का व मदीना की हाज़री नसीब फरमाए। जब आप दुआ मांगते हैं ना, यकीन से माना करें। मैंने अब लोगों की हालत देखी है, ख़त्मों पर जाता हूँ, अभी भी मैं बयान करके आया हूँ ये गोकी के आगे। पता नहीं, यानी कि एक अजीब कैफियत लोगों की हो चुकी है, जैसे कि बंदा नाउमीद नहीं हो जाता, यकीन कोई नहीं, पता नहीं कुछ होना है कि नहीं होना, बदलना है कि नहीं बदलना। बस वो समझता है बस मैं जिस तरह मर रहा हूँ ना, जिस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है, बस अब मेरा मुकद्दर यही है। तुम्हारा यकीन कोई नहीं। जिस वक्त यकीन आ जाता है ना, कख पास ना हो लेकिन रब पे यकीन हो ना, तो उसके जुमले ये साबित करते हैं कि उसका रब पे इस कदर यकीन है, कुछ नहीं है। वो क्या कहता है? कहता है हले भी कुछ हो सकता वे है, क्योंकि जिसे अपने रब पे यकीन हो है। और रेडी वाला था ना, रेडी लगाता था, तो आपको पता है हज तो अब इन्होंने कितना महंगा कर दिया है, माड़े बंदे की पहुंच से तो दूर जा चुका है। तकरीबन सुना है कि जो हुकूमत की तरफ से वो 11-12 लाख रुपया है और फिर जो प्राइवेट है वो तकरीबन 17 से 18 लाख रुपया है। वो रेडी लगाने वाला जनाब हज पे जा रहा है। और यहाँ ये भी एक मसला है, माड़े बंदे के पास कोई अच्छी चीज़ आ जाए ना, वो भी हज़म नहीं होती। माड़ा बंदा अच्छा खाना खा ले अच्छी जगह पे, ओए ये किधर आया हुआ है, ये क्या कर रहा है। अल्लाह के बंदो, जिस रब ने तुम्हें दिया है वो रब उसको देने पे कादर नहीं है। ये मुझे कल एक बंदे ने बताया, वो कहता है यार आपको क्या बताऊं, लंगर लगाते हैं हम तो चूंकि वहाँ पर पुलाव होता है, फिर बसों का बिरयानी होती है, तो वहाँ पे चूंकि दूसरे लोग वो जब देखते हैं यार ये माड़ा रेडी वाला, ये साइकिल चलाने वाला, ये इस तरह के खाने का, यानी लोगों से हजम नहीं होता कि माड़ा बंदा भी यार कहीं पे पहुँच सकता है। ओ भाई मेरे, जिस रब को तुम मानते हो उसी रब को वो मानता है। जो रब तुम्हारा राजिक है वही रब उसका राजिक है। तो इसमें कभी भी अपने ज़हन के अंदर ये बात ना लेके आना ये कैसे हो रहा है। भाई वो सब कुछ कर सकता है। तो रेडी वाला है, रेडी लगाता है, तो वो हज के लिए जाने लगा तो एक बंदे ने उसे देख के कहा, उसने कहा तुम रेडी लगाती हो, इतने इतने ज्यादा पैसे कहां से आ गए? तुम 12-13 लाख रुपया लगा के तो तुम हज के लिए जा रहे हो, ये कैसे हुआ, ये कहां से पैसे आ गए? उसने जरा जुमला कहा ना, वो बड़े कमाल दर्जे का। यकीन करें, बसा औकात बंदा देखने के अंदर बड़ा पढ़ा लिखा नहीं लगता, लेकिन जब वो बात करता है उसकी बात में वजन बड़ा होता है। तो उसने कहा 10-15 लाख तुम लगा के तुम रेडी लगाते हो और तुम हज के लिए जा रहे हो। उसने जरा जुमला का सुनना और बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। जरा कहे सुभान अल्लाह या अल्लाह उसे भी नसीब फरमाना। उसने कहा तुम कहते हो रेडी लगाते हो तो तुम हज के लिए जा रहे हो? उसने कहा रेडी मैं लगाता हूं, मेरा रब नहीं लगाता। रेडी मैं लगाता हूं, मेरा रब नहीं लगाता। वो सब कुछ कर सकता है, बंद पत्थरों के अंदर चाहे रिज़्क़ अता फरमा दे। मुझे अभी तक याद है मैंने ये जो बात कही है ना कि माड़े बंदे की तरक्की हजम नहीं होती, उसके पास आने वाले पैसे, उसका कहीं पर जाना, ये मौत। मैं जब दूसरी दफा उम्रा पाक के लिए गया ना, तो चूंकि शेयरिंग रूम था तो उसमें तकरीबन 6-7 बेड होते हैं या कम अज कम 5 बेड होते हैं। तो एक माई साहबा ना अपने खावंद के सामने तशरीफ लाई, तो उन्होंने मुझे बताया 1-2 दिन गुजरा तो चूंकि मैं इस तरह मेरा बेड साथ था तो उनके 2 बेड इस तरह साथ थे। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि पता कि इंज आए। मैं कहा दसो कि इंज आए हो? तो वो मुल्तान वाली तरफ थे, आपको पता है मुल्तान की तरफ जरा गुरबत है। कहने लगे मेरा बेटा है तुहाडी एज दा ते वो भी माड़ी मोटी नौकरी करदा है, ते अज मेरा खावंद है भी माड़ी मोटी नौकरी करदा है, ते इन्हें ख्वाब देखिया। तवज्जो से बात सुनना जरा, मेरी तरफ तवज्जो रख। कहते इन्हें ख्वाब देखिया कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सामने सबज गुंबद शरीफ है। वो मुझे माई खुद बता रही, मदीना पाक में थे हम, तो कहने लगी कि ख्वाब देखिया कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद है, ते अगू ना साडे इलाके का मालदार आ गया। वो देख के हैरान होया, वो कहने लगा वो तुसी इत्थे तुसी किंज आए हो?
इस तरह उसने मुझे बात बताई, कहता मेरा खामद ख्वाब ताकदा पे है, वो मालदार बंदा सामने आ कहने लगा, मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन कईयों को ये है हाजमा, तो देख के कहने लगा तुसी किथे, कहता गुंबद सामने सी ते मुस्कुरा के मेरे खावंद ने आख्या सरकारां बुला लिया, सरकारां ये ख्वाब देख रहा है। कहता फिर चंद दिन गुजरे, फिर वो मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है, तो फिर एक बंदे ने उसे देख के हैरानगी का इजहार किया, तुसी किथे, पैसे लगते ने लाखों रुपए ने, फिर बंदा इत्थे आंदा है ते तुसी बाड़े इत्थे। उसने फिर ये कहा कि सरकारा ने बुलाया है, सरकारा ने इंतजाम फरमाया है। अब मामला क्या, तो वो कहती है मेरे खावंद ने ना मुझे बात बताई ये सारी ख्वाब, तो अब जिस दर्द से उसने बयान किया, प्यार था उसका अपने खावंद के साथ, वो कहती है मैं ना इन्हां दी तनख्वाह तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू किए, अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई, पैसे हो गए, देखो हुण असी मदीना पाक आ गया। फिर मैं यकीन एक वध दावे है कि वहां मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। समझ आई बात? तो इस वजह से रब की बारगाह में दुआ करो, ऐ ना या अल्लाह एक दफा बुला, वो अल्लाह दे बंदे हो एक दफा बुला, किनू कहंदे पे हो, वो सिर्फ एक दफा बुला सकता है, ओनू आख या अल्लाह हर साल बुला। या अल्लाह अपनी हैसियत ना देखो कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। महमूद गजनवी के पास एक बंदा है ना शहद की शीशी लेने के लिए, तो उसको तबीबों ने कहा सारी जड़ी बूटियां हैं, शहद का मौसम नहीं, शहद नहीं मिलना, तो उसने दरवाजे पे दस्तक दी, अयाज बार आया, उसने कहा जी क्या चाहिए, उसने कहा जी ये मुझे शहद की शीशी चाहिए। तबीब ने कहा बड़ी जरूरत है, उसके अलावा इलाज कोई नहीं होना। अब उसने क्या किया, उसने जाके महमूद गजनवी को बताया, उसने 3-4 डब्बे शहद के उसके साथ रवाना किए। तो अयाज कहने लगा उसने डिबिया मांगी थी तो तुमने 3-4 डब्बे दे दिए हैं। तो महमूद गजनवी कहने लगा उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, मैं अपनी शान के मुताबिक दूंगा, मैं अपनी शान के मुताबिक। तो अल्लाह के बंदो रब से जब मांगना है तो ये नहीं या अल्लाह एक साल बुला, हर साल बुला, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अल्लाह के बंदो ऐसे ऐसे लोग हैं जेड़े सिर्फ जुम्मा पढ़ने वास्ते मदीना शरीफ जाते हैं, हर जुम्मे हजूर की बारगाह में जानना नसीब होता है। अब बज़ाहिर बंदा देखे, मैंने खुद कईयों को देखा है, वो कहेंगे जनाबे वाला टाइम नहीं लभदा पे, असी बिजी हाँ ना, जरा फैक्ट्री च काम बड़ा है, आर्डर आए दे ने, उधर भी जाना है तो उधर भी जाना है, फिर तुहानू पता है फिर सामभना किन्ने वे ये वो, यानी कि जिन्हों ना बुलावा आया होए ओदे वास्ते आर्डर ने, ओदे वास्ते सारा कुछ, ते जिन्हों बुलावा आया होए वो हर जुम्मा जाके रसूलुल्लाह दी बारगाह च पढ़दा पिया वे है। को समझ रही है मेरी बात? इसलिए ये जो हाजी जाते हैं इनके अल्लाह ताला इनका जाना कबूल फरमाए, इनके सदके अल्लाह ताला हमें भी आना नसीब करे। देखो ये जो हज है ना, आप इस बात को जरा समझना, ये दूसरी इबादत से जरा जुदा है। नमाज हो गया, ज़कात हो गई, उसके बाद रोजा, दीगर इबादत से जुदा है। अब इसकी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है, हज जड़ी इबादत है ना, इसकी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि इस इबादत में ना इश्क का गलबा है। किसका गलबा है? इश्क का गलबा है। और इस्लाम का यही मजाज है कि हर वक्त बंदे पर रब का प्यार गालिब रहे, बंदे की मोहब्बत गालिब रहे। इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है कि जब बंदा अक्ल के दर्जों से गुजरता हुआ इश्क की मंजिल पे कदम रखता है, काश कि आप ये जुमला समझो और महसूस करो। कहता है जब अक्ल की हुदूद से गुजरता हुआ इश्क की मंजिल पे कदम रखता है, इकबाल कहता है फिर बंदा रूह ईमान तक पहुंचता है, फिर बंदा रूह दीन तक पहुंचता है, फिर बंदा रूह इस्लाम तक पहुंचता है। इश्क के बगैर याद रखना, इस्लाम को मुकम्मल तौर पे समझना, यह बड़ा औखा काम है। बड़े बड़े लोग अकलें उनकी जवाब देगी ये कैसे हो गया। तो ये जो हज है ना, यही दर्स देता है कि इश्क गालिब है। क्या गालिब है? सारे बोलो जरा, इश्क गालिब। वो किस तरह? अब देखो जरा, नमाज है ना, सवाब कितना है। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा नमाज पढ़ता है गुनाहों को उठा लिया जाता है। फिर फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह नमाज मुकम्मल कर लिया। रब फरमाता है अब मुझे हया आती है। किस एतबार से? कि अब इसके गुनाहों को उठाया है फिर लुटाऊं, मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। यानी कि नमाज बड़ी बहुत अफजल इबादत है।
किसी हाल के अंदर भी उसकी माफी कोई नहीं। उखरवी फायदे भी हैं, अल्लाह ताला नूर अता फरमाएगा, अज़ाए वुजू जो हैं वो चमकते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह अब देखो एक इबादत है, दूसरी तरफ किताबें लिखी जा चुकी हैं कि नमाज के साइंसी फायदे भी मौजूद हैं, तिब्बी फायदे भी मौजूद हैं, साइंसी हिकमतें मौजूद हैं। लेकिन आप देखो ना, नमाज पढ़ने के उखरवी फायदे भी, साइंसी हिकमतें भी, लेकिन तवाफ करन दी कोई साइंसी हिकमत समझ आती है? चक्कर लाई जा रहा है। रोजा है जिसे दूसरे एतबार से दुनिया दा डाइटिंग कहते हैं। अब देखो जरा, बड़ा सवाब है। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए और मैं रोजेदार के लिए, कितना बड़ा अजर है। अब इसी तरह इसके तिब्बी फायदे भी मौजूद हैं। बंदा भूखा होता है, वजूद के जरासीम ये खत्म होते हैं। नबी पाक ने फरमाया रोजा रखो सेहत मिलेगी। साइंसी हिकमतें भी मौजूद है, तिब्बी फायदे भी मौजूद है। लेकिन शैतान नूं जिहड़े कंकर मारे जाते हैं, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ कोई साइंसी फायदा? जिन्होंने समझ आ रही है आखो सुभान अल्लाह। कोई है साइंसी फायदा? अब देखो जरा, ज़कात है जी, माड़ों को माल दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। दुनिया संवरती है कि नहीं संवरती? गरीब का भला होता है कि नहीं होता? पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन देखो सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए जा रहे हैं, अरफात के मैदान बंदा जा रहा है, वहां पे जाकर बंदा रात गुजार रहा है। तो आप इन चीजों को जरा समझे ना कि वहां पे इन चीजों की कोई साइंसी हिकमत बजाहिर समझ नहीं आती। अब अकल भी ये कहती है वुजू करो, क्योंकि अकल भी है ना, एक अकल कहती है वुजू करो, वुजू कर लिया है, नमाज पढ़ो, तिब्बी फायदे होंगे। इसी तरह बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, कलमा नहीं पढ़ा, वुजू इसलिए करते हैं तिब्बी फायदे हो। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं वो इबादत के तौर पे रोजा नहीं रखते, डाइटिंग करते हैं। आपने देखा होगा, कई कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं मैं खाता, मैं चिकन नहीं खाता, डाइटिंग के ऊपर हूं, सवाब के तौर पर नहीं, लेकिन इस तरह करते हैं। लेकिन दोस्तान मोहतशिम, ये है अकल कि यहां पे इबादत भी है और साथ अकल भी है। लेकिन जहां पे अकल के तकाजे खत्म हो जाते हैं, वहां पे इश्क के तकाजे शुरू होते हैं। अब एक बंदा है यार, हजारों रुपए का सूट वो पहनता है, हजारों रुपया अपने बालों के स्टाइल पे लगाता है, हेयर कटिंग के ऊपर कहीं लगाता है। लेकिन अब देखो वही बंदा हज करने के लिए जाता है, अनसीली 2 चादरें ली हुई हैं और हजरत वाला काबे का तवाफ कर रहा है, सफा मरवा की सही कर रहा है और मैदान अरफात की तरफ जाता है और फिर वहां पर जाके वो शैतान को कंकरिया मार। ये क्या है? साइंसी फायदे कोई नजर नहीं आते, कोई हिकमतें नजर नहीं आ रही। ये बंदा क्या कर रहा है? या अल्लाह तू आखे 2 चादरा लिलिया ने 2 चादरा, तू आखे हवाई चप्पल पानी है पा लिए 2 हवाई चप्पल, तू आखे तवाफ करो सही करो है, मकामी अरफात पहुंचो, या अल्लाह सारा कुछ कर ले। ये क्या है? बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, बंदा अपने इश्क का इजहार कर रहा है। या अल्लाह अकल ते कहंदी है तिब्बी फायदा कोई नहीं, लेकिन मैं अकल दा कलमा नहीं पढ़िया, कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया हुआ है। आप समझ रहे हो ना कि यानी पे अकल यहां पे आ कहती है तिब्बी फायदा कोई नहीं, सांसी हिकमत कोई नहीं। तो इस्लाम का यही मजाज है। इस्लाम कहता है गल रब रसूल दी अकल च ना भी आए फिर भी मन तस्लीम कर। हम 2 चादरां लईयां ने, कोई साइंसी हिकमत समझ आती? हालांकि हिकमत अपनी जगह है ने। उन ऐसी तरह अगली गल समझो जरा, इसी तरह इस्लाम का ये मजाज है कि जेड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, उनके साथ ताल्लुक जोड़ा जाए, रूहानी ताल्लुक कायम किया जाए। बात को जरा समझना जरा। बंदा जनाब कुरान पाक खोलता है या नमाज को शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा नाम हुआ। अब यहां पर बात समझना, अल्लाह वालों के पीछे चलने के बारे में कहा गया है, इनके पीछे पढ़ने के बारे में नहीं कहा गया। जिन्होंने समझ आइए कहो सुभान अल्लाह।
पीछे चलने के बारे में, पीछे पढ़ने के बारे में नहीं कहा। ये पढ़ जाना कुत्तों का काम है। बंदा कहता नहीं कुत्ता पै गया सी ओनू फलाना पै गया, ये पढ़ जाना ये कोई इंसानों का काम नहीं है। अल्लाह वाह देखो, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हर नमाज में बंदा कहता है या अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा नाम हुआ। अब किन पर हुआ? नबियों पे हुआ, सिद्दीकीन पर हुआ, शुहदा पर हुआ, सालिहीन पर हुआ। तो पता ये चला इन लोगों के रास्ते के अलावा जेड़ा रास्ता भी है बंदा उस पे चल के गुमराह तो हो सकता है, हदायत नहीं पा सकता। क्यों? हदायत उसी रास्ते पर है जिस पे अल्लाह वाले मौजूद है। कहो सुबहान अल्लाह। ਹੁਣ देखो ईमान दे लाले नहीं पे दे, बंदा कहता नहीं है ईमान बचाना बड़ा औखा हो गया, किस तरह बचाइए जनाब। अब मैं आपके सामने हदीस पढ़ने लगूँ, जरा तवज्जो रखना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में साहबा मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया बताओ ईमान की सबसे मजबूत रस्सी कौन सी है? रस्सी बंदा पकड़ ले बाचे जाता है ना, तूफान आए आंधी आ जाए, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी कौन सी है? साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज। फरमाया नमाज बड़ी बेहतरीन इबादत है लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह रोजा। फरमाया बड़ी बेहतरीन इबादत है लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर साहबा इकराम ने अर्ज की अल्लाह की राह में लड़ना। फरमाया बड़ी बेहतरीन इबादत है लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये हुजूर के जुमले सुन के जरा नाना बोले वो समझ जाए, वो कुछ और तो अपने कानों की नजर करना चाहता है लेकिन हुजूर का फरमान सुन के उसे ज़ौक़ नहीं आता। सुनो नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया औसाकु उरल ईमानी अल हुब्बु फिल्लाह, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी ये है कि बंदा अल्लाह वालों से अल्लाह के लिए प्यार करे। अल्लाह वालों से अल्लाह के लिए प्यार, यानी इस्लाम का मजाज है। इस्लाम ये चाहता है कि बंदा अपना रूहानी ताल्लुक जो है ना अल्लाह वालों से कायम करें। अब जिनको मेरी अगली बात समझ में आएगी ना उन्हें पता लगेगा कि अल्लाह वालों का मकाम क्या है। इब्तदा से लेकर इम्तिहा तक ये सारे का सारा हज ये अल्लाह वालों की अदाओं का नाम है। बैतुल्लाह को किसने तमीर किया? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। हजर अस्वद को केड़े जन्नत से लेके आए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सफा मरवा के दरमियान सही करना किसकी याद है? हजरत हाजरा की। और मुझे बताएं मिना में जो जानवर ज़िबा किया जाता है किसकी याद है? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। शैतान को कंकर मारे जाते हैं किसकी अदा है? ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की। तो इब्तदा से लेके इम्तिहा तक सारे का सारा जो हज है ये अल्लाह वालों की अदाओं का नाम है। अदाएं, मैं किसी की अदा को अदा कर रहा। वेख्या जो सबज लैटां आंदियां ने तुसीं दौड़ना शुरू कर देंदे हो, क्यों? किसी दी अदा है। अभी तक ये कौम ये नहीं समझ सकी कि अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है कि नहीं है। और मैं क्या जिन्ना दी अदावां नहीं मुकियां वो किंज मुक सकते ने? जिनकी अदाएं खत्म नहीं हुई, जिनकी अदाओं को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ है। इसलिए दोस्तान मोहतशम आप समझे इस चीज को, इस्लाम चाहता है बंदे पे अल्लाह की मोहब्बत का गलबा रहे। इस्लाम चाहता है अल्लाह वालों से रब्त मजबूत रहे। अब जरा अगली बात की तरफ आओ जो मैंने आयत करीमा खुतबे में पढ़ी ना, उसमें अल्लाह ने दो चीज़ों को बयान किया। तवज्जो रखना ज़रा। नंबर 1 अल्लाह कहता है व इज़ जाअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमना। फरमाया हमने काबे को मरकज बनाया है। काबे को मरकज बनाया है। एक है फलानी तहरीक का मरकज, एक है फलानी पार्टी का मरकज, ये मरकज है। अल्लाह कहता है हमने काबे को मरकज बनाया है, लोगे के लिए लौटने का मकाम है। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी ने बड़ी सोहनी बात लिखी। फरमाते हैं तमाम लोगों के जमा होने का मकाम है काबा। फिर आगे फरमाते हैं जेड़ा एक दफा जाता है काबा बार बार दिल करता है उसका जाने को। कहते हैं जब बंदा इस दुनिया से थक जाता है अल्लाह अल्लाह करने के लिए उसकी भी तमन्ना होती है कि मैं वहां पर ही जाऊं। फिर आगे फरमाते हैं कि जिन अंबिया की कौमों पर अजाब आया, अजाब आने के बाद वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी काबे की तरफ आए, आखिर तक काबे ही के पास रहे। फिर आगे फरमाते हैं सारी दुनिया के मुसलमान इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं।
फिर आगे फरमाते हैं कोई बंदा अमेरिका में फोत हो जाए, कोई अफ्रीका में फोत हो जाए, कोई बंदा मशरिक में फोत हो जाए, जब उसको कब्र में रखा जाता है रूह उसके चेहरे का काबे की तरफ किया जाता है। फरमाया अब समझो कि रब ने सारी कायनात के लिए काबे को मरकज बनाया है। काबा है किसी दा हो जाए मरकज, कैसा मरकज है। फिर देखो काबे दी शान, तुहानू गर्मी बहुती लगती पई है या की है? आखो सुबहान अल्लाह। अल्लाह दे ओ बंदिओ, उलमा ने लिखिया जदों दा काबा तमीर होया है एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरिया कि तवाफ ना हो रहा होए। ये काबे की शान है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का जब दौरे खिलाफत था ना, तो हजाज बिन यूसुफ ने जब हमला किया, अब उसने क्या किया, उसने काबे पे जब हमला करना चाहा तो जहां पर लोग तवाफ करते हैं उसने वहां पे पत्थर बरसाए उसी मकाम पे। अब लोग जाने बचाने के लिए कोई इधर को चला गया, कोई उधर, क्योंकि पत्थर बरस रहे थे। ये सुनो रब की शान देखो। कहते हैं फिर देखने वालों ने देखा जब बंदा कोई नजर नहीं आया, एक ऊंट झूमता हुआ काबे का तवाफ कर रहा था और ये बता रहा था ये काबा वो है, रब ने हर शय के दिल को इसकी तरफ माइल कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रही हो बात? अल्लाह फरमाता है हमने मरकज बनाया है। फिर आगे फरमाया ये अमन की जगह है, जेड़ा आता है अमन पा जाता है। अब अमन का मतलब क्या है? काश के जोक पैदा हो, डंकियां ला के किन्ना जोक लोगों च पैदा हो गया, फिर भी मरते डूबते देखते हैं, फिर भी वो डंकी लगाने से बाज नहीं आते। मैंने कईयों को कहा, मैं कहा एक हाजरी मदीना शरीफ दो, जे सारे काम ना होणगे तो फिर आखे हो एजेंटा 15-15 लाख ते 25-25 लाख देंदे हो, एक हाजरी मदीना शरीफ दो, हुजूर दी बारगाह च तरला पाओ, फिर देखो। कहते हैं सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, अमन वाला बनाया है, अमन वाला काबे को अमन वाला बनाया है। फरमाते हैं मतलब क्या है? मतलब यह है कल क़यामत वाले दिन जेड़ा बंदा सवाब की नीयत से काबे का तवाफ करता है, अल्लाह ताला उसको अजाब से महफूज रखेगा। और मेरे नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा काबे का तवाफ करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, फरमाया नेकियां अल्लाह देता है, सवाब कम हो जा, नेकियां देता है, गुनाह कम हो जाते हैं। और फरमाया तवाफ करने वाले के लिए अजर ये है, अल्लाह उसे बख्श देता है। जेड़ा बंदा तवाफ करे, उम्रा करे, जाके हज करे, और जिन लोगों को बार बार हज नसीब होता हो, जिन लोगों को उनकी बड़ी शान है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 60-60 हज किए हैं, 70-70 हज किए हैं। दुआ करो अल्लाह ताला मैनू भी तौफीक अता फरमाए है, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए है। हज बार बार करने के लिए जाओ। ये एक बंदा है सादून खुलानी, कहते हैं कि मेरे पास ना एक कबीले के लोग आए, उन्होंने कहा कि फलाने कबीले ने ना एक नौजवान को कत्ल किया है, उसको आग लगाई है। लेकिन हैरत की बात यह है 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, उसके वजूद को कुछ नहीं हुआ। उसके वजूद की जो चमड़ी थी वो सफेद थी। और अब आपको पता है कि अगर आग लगे तो फिर ये सफेद चमड़ी का हाल क्या होता है। सादून खुलानी कहते हैं मैंने उसे कहा, वो उसको आग असर नहीं की, तुम हैरान हो ना, ये बताओ उसने कहीं 3 हज तो नहीं किए हुए? कहो सुबहान अल्लाह। 3 हज तो नहीं किए हुए। कहते हैं कि वो तहकीक करवाई गई तो 3 हज किए थे। कहने लगे सुनो, मैंने अपने बड़ों से ये सुना है, जेड़ा एक हज करता है एक फर्ज अपना अदा करता है, जेड़ा दूसरा हज करता है वो रब की बारगाह में कर्ज पेश करता है, जेड़ा तीसरा हज करता है अल्लाह उसके जिस्म के बालों को जहन्नुम की आग पे हराम कर देता है। वो उसको तो जहन्नुम की आग नहीं जला सकती, ये दुनिया की आज उसका क्या बिगाड़ सकती है। नियत करो सारे जाना है, तड़पो तड़पो तड़पो, जब तक सही तड़प नहीं ना आएगी
तो याद रखना ए मायूस ना हो, इन्ना महंगा है, मैं पता नहीं जाना कि नहीं जाना। तू जाना है जे तू आख्या दा लब्बैक। हाँ हकीकत बात है, आपको किसी ना किसी एतबार से जानना नसीब हो जाएगा, लेकिन तड़प होनी चाहिए। मायूस नहीं हूं मैं अल्लाह की रहमत से, वो हज पे बुलाएगा। बुला सकता है कि नहीं? सारे आखो वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा। वो हज पे बुलाएगा। रब को उम्मीद रखो। ये कई लोगों का हाल ये है, फलाना उम्रे की टिकट देगा तो मैं जाना है, फलाना ये करेगा तो जाना है। वो अल्लाह दे बंदिया, फलाने को उम्मीदा लाइया ने तो कितनी देर हो गई है, नहीं ना गए, उधर उम्मीदा लाओ। यकीन का मरकज उस बारगाह को बनाओ। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, जो आयत मैंने पढ़ी, फिर बात कहीं से कहीं निकलेगी। अल्लाह कहता है वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह फरमाता है, ए मुसलमानों, जिस जगह पे मेरे इब्राहीम ने कदम रखे है ना, उसे मुसल्ला बनाओ, नमाज पढ़ो दी तरफ रुख करके। ए जिहड़ी आयत है ना, पता क्यों नाज़िल हुई? हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा ना हाथ पकड़िया नबी पाक ने ते मकाम इब्राहीम दे कोल लैके आए। तो हज़रत उमर कहते ने, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुसल्ला होना चाहिए वे, यदी तरफ रुख करके नमाज पढ़नी चाहिए। सिर्फ ख्याल का इजहार किया या रसूल अल्लाह। हज़ूर ने फरमाया हले हुक्म नहीं। कहते ने हले शाम नहीं लंगी सी, अल्लाह ने फरमाया वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उमर ने जो आख्या करो। मकाम इब्राहिम देखा जेड़े गए हैं, कदमों के निशान देखे हैं कि नहीं उधर? अब देखो जरा, जेड़ा बंदा उधर जाता है वो पत्थर हजरत इब्राहिम की याद है, उनके कदम लगने की वजह से। लेकिन जेड़ा उधर दो नफल पड़ता है, ये हजरत उमर फारूक की याद है। और फिर देखो आज भी अगर आप बगौर देखो ना, अब तो वो कुछ नहीं कहते, ये जितने थे ना, इधर हट जाओ, हाजा शिरक हाजा बिदत, उन्हें सारे अंदर कर छड़े ने। अब आप नहीं, अब आप जाओगे वो आप जियारतें भी आप कर सकते हो बड़े आराम के साथ। अब नहीं वो इतना कुछ कहते। मैं सितंबर में जब होके आया हूं और लास्ट टाइम भी जब मैं गया, अब नहीं वो इतना करते। अब गौर से देखना, कदमों के बिल्कुल निशान। हम जाते हैं चूमते हैं, वो शीशे को चूमते हैं। अल्लाह के बंदो, वो कदमों के निशान को देख, बिल्कुल कदमों के निशान। वो यार 100 साल नहीं, 1400 साल, 1450 साल तो इस उम्मत को है। देखो ना, प्यार ना होए, बंदा कहता बुलावा ही नहीं आ रहा, वेखो लब्बा ही कुछ नहीं, होए ही कुछ नहीं। ते जो इश्क हो जाए फिर बंदा की कहता है, सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तड़प और बढ़ाने के लिए है। अपना ज़ोक जो है ना, हमने तो वो मुशक्क़तें देखी नहीं। इधर भाई बैठो जहाज़ पे 4 घंटे में उधर। आखिरी बात सुनो, देखो कैसे कैसे अल्लाह से इश्क करने वाले लोग मौजूद थे। शेख बल्खी कहते हैं, शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहते हैं कि मैं जब हज करने के लिए गया ना, एक शख्स था, मजदूर था, चल नहीं सकता, तो वो ना घिसट घिसट के चल रहा था, खुद को घसीट घसीट के। तो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा किधर से आया हो? उसने कहा मैं समरकंद से आया हूँ। ये उज़्बेकिस्तान का ना सूबा है, तकरीबन मक्का से 41,000 किलोमीटर दूर है। कितने कितने दिन हो गए हैं चले हुए वहाँ से। जिन्हां च इश्क है ना, प्यार है, वो तड़पन गए। कहता 10 साल हो गए ने हुण पहुंचे। मैं इसलिए कहता हूँ सानू इश्क की वाह भी नहीं लगी। समझ आई बात दी है? ए उन्हां करम में गल्लां करा लैंदे ने, जज्बात दे छड़दे ने। 10 साल
कहते ने मैं ऐसे टिक टिकी लगा के ना उसको देखता। तो उसने कहा क्या हैरानगी से देखते हो? मैंने कहा यार कमज़ोर हो। क्या कहा? मैंने क्या, हज़रत शेख बल्खी कहते हैं मैंने कहा कमज़ोर हो और फिर इतना सफ़र तुमने किया है, इस वजह से हैरान हो रहा हो, चल भी नहीं सकते, ऊपर से कमज़ोर। दो जुमले उसने कहे, दोनों पे कहना सुबहान अल्लाह। मुल्क होता तुसी फौजा